नमस्कार, हरिओम। आप सबको प्रणाम। मैं विक्रम योगी सती माता मंदिर प्रांगण कथा पंडाल से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनवाने वाला हूं श्रीमद् भागवत कथा पुराण। तो आप जो है इस श्रीमद् भागवत कथा पुराण को आप जो है कथा को आप जरूर सुने और पुण्य के भागी बने। प्रहलाद महाराज बचपन से ही भगवान नाम संकीर्तन में लगा रहते थे। कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। मुझे केवल और केवल जो है भगवान विष्णु का की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना, पाद सेवन करना, सेवा करना, ये मुझे अच्छा लगता है। इसके अलावा मेरे को कोई भी अच्छा नहीं लगता। तो इनको रख दिया गुरुकुल में प्रहलाद महाराज, और गुरुकुल में रख दिया। अब गुरुकुल में इन्होंने क्या किया, जितने भी वहां पर रहते बालक थे उन बालकों को अलग किया और उनको जो है ये भगवान नाम संकीर्तन सिखा दिया। अब इनके जो आचार्य थे राजा के पास गए, महाराज आपके बेटे ने जो है अपने आप को बिगड़ा ही और सब बच्चों को बिगाड़ दिया। कहा कैसे बिगाड़ा? कहा बिगाड़ा ऐसे कि ये हमारे शत्रु का जो है या तुम्हारे शत्रु का नाम लेता है, उसका संकीर्तन करता है और अपने आप को लेता ही है। इनको भी जो है इसने सिखा दिया। तो अब प्रेम से हिरण्यकश्यप का बेटा तुझे क्या अच्छा लगता है? तो बार बार वही कर रहे हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की कथा सुनना, कीर्तन करना, स्मरण करना और सेवा करना। फिर तो उनको क्रोध आ गया कि मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और कई ताड़नाएं यातनाएं उनको देनी प्रारंभ कर दी। कहा जाओ इसको पर्वत से गिराओ। गए उन्हें पर्वत से गिरा। इसने हाथ जोड़ा, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान को प्रणाम किया और जैसे ही उन्हें पर्वत से गिराया तो नारायण ने उसको वहीं पकड़ लिया। है फेंकने वाले घर बाद में आए और ये पहले चले गया। अरे पिताजी, कहा तो फिर आ गया। कहा तो ऐसा नहीं मानेगा। तेल गरम किया, खौलते हुए तेल में उसको डाला। अब उसका तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जो वहां पर अन्य थे उन पर तेल पड़ा और वो जल गए, वहां से बच गए हो। उसके पश्चात क्या किया, एक कमरे में बंद किया और वहां बड़े बड़े सांपों को वहां भेजा, भय दिखाया। सांपों को किया, सांप भी उसके मित्र बन गए और स्वयं लक्ष्मी माता उसको वहां भोजन देने आती है। यह है भक्ति। इसके पश्चात उसको अपने गोद में, जो जिसको अपने गोद में बिठाए उसका जो है भस्म होता। अब प्रहलाद महाराज को गोदे में बिठाया, कहा जो है बाहर से आग जलाओ। तो प्रहलाद तो लगे हैं क्या हो गया, वो हंसने लग गई कि अब तो इसका अंत। उसके बाद
होलिका वहां जल गई। उसने ब्रह्मा से कहा कि मेरे साथ आपने धोखा किया, मुझे जो है आपने वरदान दिया था, लेकिन आज उल्टा हो गया। उसने कहा देख, तूने किसी भक्त को छेड़ा है, उस भक्त के प्रभाव से जो है तेरा अंत हुआ। अंत में जो है प्रहलाद महाराज आए और फिर कहा पिताजी मैं आ गया। कहा तो ये बता तेरे भगवान कहां कहां रहते हैं? उसने कहा हरि प्यार है। एक बार आप भी प्रेम से पुकारो तो आ जाएंगे। कहा तो ये बताए जो खंबा सामने खड़ा है इस खंबे में भी है? हाँ खंबे सब जगह है। उसने उठाई गदा कि आज तेरे भगवान को यही मारता हूं, और गदा से जो है खंबे में प्रहार किया, और जैसा ही प्रहार किया भगवान नरसिंह वहां से प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान ध्याये नृसिंहं करुणार्कनेत्रम् सीताम्बुजातं ज्वलिताग्निवक्त्रम् अनादिमध्यन्तमजं पुराणम् परात्परेशां जगतां निधानम् उग्रवीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखम् नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। बोलिए नरसिंह भगवान की, प्रहलाद महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। नमः पार्वती हर हर। भगवान नरसिंह आए, उनको अपनी गोदी में उठाया और दहलीज पर, इसलिए कहते हैं होली के पास जहां पर होती है वहां बैठना नहीं चाहिए। उसी जगह पर जो है अपने गोद में लिटाया हिरण्यकश्यप को। अब कहा कि तेरे को क्या वरदान मिला था? तू दिन में नहीं मरेगा, रात में नहीं। इस समय कौन है कि संध्या काल है। कहा तू अंदर भी नहीं मरेगा और बाहर तू कहां खड़ा है कि ना अंदर ना बाहर। तेरे को न तो नर मार पाएगा न नारायण मार पाएगा। बताओ मैं कौन हूं कि कहा तो न तो नर है न नारायण है। कहा अब मैं तुझको मार रहा हूं, मेरे पास अस्त्र शस्त्र भी कुछ नहीं है। अपने नाखूनों से जो उसका पेट फाड़ा और उसका अंत कर दिया। बोले नरसिंह भगवान। तो भगवान नरसिंह का प्राकट्य हुआ और भगवान नरसिंह ने जो है प्रहलाद महाराज को गोद में बिठाया और उसको वरदान दिया जाओ, और शरद अवतार में जो है नरसिंह भगवान को शांत कराया। इसके बाद नरसिंह भगवान ने जो है धरती में आकर के दैत्यों का अंत किया, और भगवान नरसिंह जो है भगवान विष्णु के 14 अवतार हैं। प्रहलाद महाराज को राजपाट दे दिया, और प्रहलाद महाराज जो है दैत्य कुल में होते हुए भी जो है बहुत बड़े धर्मात्मा बने, और प्रहलाद महाराज का नाम अमर हो गया इतिहास में, बहुत बड़े भक्त बन गए। तो क्या है ये सब माता शक्ति के सानिध्य में जो हम कथा श्रवण कर रहे हैं उसकी कृपा है। एवं प्रकार से भगवान नरसिंह का पूजन किया, और भगवान नरसिंह जो है भगवान को नरसिंह पुराण में एक महामृत्युंजय स्तोत्र है, मृत्युवाष्टक स्तोत्र है। उसको पढ़ने से जो है हर समय हमारी रक्षा होती है। और यही श्लोक जो है वही जो मृत्युवाष्टक स्तोत्र है, यही मार्कंडेय मुनि जी ने पढ़ा था, और महामृत्युंजय मंत्र।
लेकिन कलयुग में जो है ये सारे मंत्र जो है ये किरित किए हुए हैं और ये किरित किए हुए हैं, इसलिए काम नहीं करते। इनको जागृत करने के लिए उत्कीर्ण मंत्र जपना चाहिए। हम चंडी पाठ करते हैं, वो शापित भी है और किरित भी है। जब तक इसका साफ विमोचन नहीं किया, उत्कीर्ण नहीं किया, तब तक कोई फल नहीं। हनुमान चालीसा भी किरित है, बजरंग बाण भी किरित है, ये जो हम सुंदर कांड पढ़ते वो भी किरित है, गायत्री भी किरित, सारे मंत्र ही किरित है। जब तक ये जागृत नहीं किए तब तक इनका कोई फल नहीं है। इसलिए इनको जागृत करने की आवश्यकता है, तब ये काम करेंगे। बोले राधे रमण भगवान की जय। तो क्या है, आज भागवत की आदि संधि कथा पूरी हो गई। कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, होना तो आज था चौथे दिन, लेकिन बारिश की वजह से कथा भी कम हुई थी और आज शनिवार भी था, इसलिए कल करेंगे भगवान का जन्म उत्सव। आप सभी लोग आए और मक्खन और मिश्री जरूर लेके आए भगवान को भोग लगाने के लिए हैं। और माता सती के सानिध्य में बड़े भाव से भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। और संक्षेप में पहले राम कथा लगाएंगे, उसके बाद जो है भगवान का प्राकट्य दिखाएंगे। तो आप सभी लोग समय से आए कथा श्रवण करने के लिए। आज चतुर्थ दिवस भी पारण की ओर है, 3 दिवस हमारे पास और बचे हैं। जब तक कथा में आनंद आने लगता है तब तक 7 दिन पूरी हो जाती है। भाई प्रत्येक में आनंद आता है ना। हमारे यहाँ माता महाकाली के दरबार में जब राम भागवत हुई, वो भागवत हुई कम से कम 1.25 महीने तक।